बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है वो किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं एएनएन मॉडल के लिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के मॉडल के लिए, गिवन कि हमारे पास डाटा जो है वो स्ट्रक्चर डाटा है या टेबुलर डाटा है। यानी टेबुलर डाटा से मुराद ये कि वो डाटा जो है वो सीएसवी फाइल में या एक्सेल शीट में है, वो आ जाता है कंप्लीट डाटा, हम उसको एक्सेल शीट में रख सकते हैं। यानी वो कॉलम्स और रोज के ऊपर मुश्तमिल है। रोज रिप्रेजेंट द सैंपल्स एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट द फीचर्स, और कुछ कॉलम्स जो हैं वो इनपुट फीचर्स हैं और एक कॉलम जो है वो आउटपुट फीचर है। और मॉडल जो है वो हमने पहले ट्रेन कर लिया हुआ था पिछली वीडियोस में। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल को, उसको कॉन्फ़िग फाइल से हम उसको लोड करके उसके जो वेट्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं, ताकि हमें हर दफ़ा मॉडल जो है वो मतलब रीट्रेन ना करना पड़े अगर हम उसको इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है ये भी एक इंटरप्रिटेशन का मेथड है। इससे पिछले वीडियो में हमने शेप के ज़रिए एएनएन मॉडल को इंटरप्रेट किया था। इस वीडियो में हम पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट के ज़रिए उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है ये बेसिकली 2001 में एक बंदा था फ्रीडमैन, उसने ये आइडिया दिया था कि पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट के ज़रिए हम किसी भी मॉडल को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। एएनएन के अलावा आप किसी भी मॉडल को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी एएनएन के अलावा कोई और मॉडल भी हो, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका मॉडल कौन सा है। एएनएन है, मतलब डिसीजन ट्री है, एक्सजीबूस्ट है, रैंडम फॉरेस्ट है, सीएनएन है, एलएसटीएम है, क्या है, जो मॉडल भी है, अगर वो मॉडल कुछ इनपुट लेके कुछ आउटपुट दे रहा है तो हम उसके लिए उसको पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट के ज़रिए इंटरप्रेट करने की ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट, और इस पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट के स्टार्ट में मैं जो मॉडल है वो ट्रेंड मॉडल जो है उसको लोड करूँगा उसी तरह से ही जैसे हमने इंटरप्रिटेशन में स्टार्ट में जो है वो किया था। तो उस फंक्शन का हमने नाम रखा हुआ था गेट फिटेड मॉडल। वही फंक्शन जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, गेट फिटेड मॉडल। और इस गेट फिटेड मॉडल को मैं, जो फंक्शन था ये यूटिल्स में मौजूद है, फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट गेट गेट फिटेड मॉडल। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमें क्या करेगा, हमें जो ट्रेंड मॉडल है वो हमें उसके जो विद विद पैरामीटर्स, विद ट्रेंड वेट्स वो हमें अपलोड करके अपडेट करके दे देगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो हमें, हमारे पास ये जो मॉडल है ये ट्रेंड मॉडल होगा। उसके अलावा हमें जो है वो जो डाटा है, ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा वो हमें चाहिए। तो वो हम, जैसे हमने यहाँ पे ये डाटा सेट क्लास को, यानी गेट डाटा सेट के ज़रिए हमने ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा हासिल किया था, हम उसी तरह से ही यहाँ पे जो है वो अ, यानी ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। और ये इसके लिए हमें ये गेट डाटा सेट जो है ये हमें वो करना होगा, इंपोर्ट करना होगा डिटेल्स में से। हाँ, अगर मैं इस वक्त मॉडल चेक करूँ तो आप देखें ये मॉडल है, ए फॉर वाटर डॉट फंक्शनल से ये मॉडल है। और इसको मैं डाटा सेट जो है वो हासिल करके एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो है वो हासिल कर सकता हूँ। तो एक्स ट्रेन डॉट शेप जो है वो आप देखेंगे इसमें 1059 सैम्पल्स हैं। बेसिकली इस पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट के लिए हमें सिर्फ इनपुट डाटा चाहिए, उसका जो करस्पॉन्डिंग लेबल है वो डाटा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और करंटली हम पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट प्लॉट करेंगे यूजिंग ट्रेनिंग डाटा। आप ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा को कंबाइन करके भी पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है उसको प्लॉट कर सकते हो, और शायद बेहतर यही हो कि आप दोनों डाटा को कंबाइन करें। एनीवे, जो पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट को प्लॉट करने के लिए हम जो चीज़, जो क्लास इस्तेमाल करेंगे वो ए फॉर वाटर से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट पोस्ट प्रोसेसिंग इंपोर्ट पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट। ठीक है। तो इस पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो क्लास है इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको क्लास को इनिशियलाइज कराएंगे। और इसको मैं इसको कह रहा हूँ पी डी पी इज इक्वल टू पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट। और इस पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट को मैंने जो पहला आर्गूमेंट देना है वो है एस, वो फंक्शन के जिसको कुछ इनपुट दिया जाए और वो प्रिडिक्शन रिटर्न करे। तो वो कौन सा फंक्शन है, वो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन है। क्योंकि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन को, जब आप, हमने इससे पहले उसमें देखा था पिछले लेसन में भी, कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक ऐसा फंक्शन है कि जिसको हम इनपुट देते हैं
और वो हमें आउटपुट जो मॉडल की प्रिडिक्शन जो है वो रिटर्न कर देता है। चाहे जोन सा भी, चाहे वो ट्रेनिंग हो या टेस्ट हो, जोन सा भी हम उसको इनपुट दें, तो वो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक ऐसा फंक्शन है कि जिसको हम इनपुट दें तो वो आउटपुट दे, और इस तरह का फंक्शन जो है वो पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट क्लास का जो पहला आर्गूमेंट है वो फंक्शन होना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, यानी उसको कॉल करके उसको इनपुट दिया जाए तो वो यानी करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो रिटर्न करे। उसके बाद हमें डाटा देना है, इनपुट डाटा सिर्फ देना है। अब ये चाहे ट्रेनिंग डाटा हो सकता है, चाहे टेस्ट डाटा हो जाए, चाहे ट्रेनिंग और टेस्ट को कंबाइन करके कंप्लीट डाटा, लेकिन हो सिर्फ ये इनपुट हो, ये आउटपुट नहीं होना चाहिए। यानी ये इनपुट जो है बेसिकली इस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट को दिया जाएगा, और उसका जो आउटपुट है उसको एनालाइज करके पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है वो प्लॉट की जाएगी। उसके बाद इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है नम पॉइंट्स, और ये है 20। मैं आपको इसके नम पॉइंट्स की मीनिंग बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि जितना नम पॉइंट ज़्यादा होगा, पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है वो प्लॉट होने में उतना ज़्यादा कंप्यूटेशनली उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा, उतनी हैवी हो जाएगी। और उसके बाद फीचर नेम्स जो है वो मॉडल डॉट इनपुट फीचर्स, ठीक है। बेसिकली ये सिर्फ प्लॉटिंग वगैरह के लिए है, ये इसका एज सच उसके ताल्लुक नहीं है कोई। और उसके बाद मैं इसको शो इज इक्वल टू फॉल्स कर रहा हूँ, ताकि मैं इसके मतलब खुद ब खुद प्लॉटिंग ना करे, पीएलटी डॉट शो ना करे, मैं एक्सिस को पोस्ट प्रोसेस कर सकूँ। तो बेसिकली यही चीज़ हमें सिर्फ चाहिए पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट के लिए, को उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए। अब जब ये हो गया तो उसके बाद मुझे यहाँ पे हाँ, उसके बाद अगर मैं लेट्स से किसी भी एक फीचर के लिए पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट हम एक एक फीचर के लिए कैलकुलेट करते हैं, तमाम फीचर्स के लिए इकट्ठी एक प्लॉट नहीं होती, एक एक फीचर के लिए एक प्लॉट होती है। तो लेट्स से मैं अगर डाई फीचर जो है उसके लिए प्लॉट करना चाह रहा हूँ पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट, तो हमें पता है कि हमारे जो डाई फीचर है वो बेसिकली 16 कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये वो 16 कॉलम जो हैं वो एक फीचर है। तो मैं यहाँ पे उन तमाम कॉलम्स का नेम जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फीचर जो है आप देखें यहाँ पे, ये एक लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज कॉलम्स इन दिस एक्स ट्रेन के जो डाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि डाई जो है वो कैटेगोरिकल फीचर है, तो इस वजह से हम इस तरह कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं जो फंक्शन जो मैं इस्तेमाल करूँगा एक्चुअली पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट को कैलकुलेट करने के लिए, वो है पीडीपी डॉट कैल्क पीडीपी वन डिम, यानी वन डिमेंशनल पीडीपी जो है उसको कैलकुलेट किया जाए। इसको मैं एक्सट्रेन, यही वाला एक्सट्रेन दे रहा हूँ, और साथ में मैं फीचर दे रहा हूँ कि किस फीचर के लिए मुझे ये पीडीपी जो है वो कैलकुलेट करके दे। और ये जो है ये हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करके देगा, पीडीपी वैल्यूज़ और आईसीई वैल्यूज़। आईसीई से मुराद इंडिविजुअल कंपोनेंट एलिमेंट्स है। बेसिकली पीडीपी जो है वो आईसीई का एवरेज होता है। इसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं जब ये प्लॉट प्लॉट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जब मैंने इसको रन किया तो पीडीपी जो है वो सक्सेस, मतलब इसने मुझे पीडीपी और आईसीई वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर। पीडीपी जो है वो बेसिकली वेल्स डॉट शेप, इसकी मैं अगर शेप चेक करूँ तो 16, यानी ये वन डिमेंशनल एरे है, ठीक है। और आईसीई वेल्स जो है वो बेसिकली 16 बाय 1059, यानी 1059 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सैंपल्स इन एक्स ट्रेन, ठीक है। तो पीडीपी जो है बेसिकली इन 169 का जो एवरेज 1059 का जो एवरेज वैल्यू है वो बेसिकली पीडीपी है, ठीक है। अभी जब हम इसको प्लॉट करना चाहें तो वो हम उसके लिए फिर पीडीपी डॉट अंडरस्कोर पीडीपी प्लॉट पीडीपी वन डिम, ठीक है। ये जो प्लॉट पीडीपी वन डिम जो फंक्शन है, इसको इस्तेमाल करके हम पीडीपी वैल्यूज और आईसीई वैल्यूज को हम प्लॉट कर सकते हैं। और साथ में ये डाटा इसलिए ज़रूरी है कि ये प्लॉटिंग पर्पस के लिए हमें जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें मतलब वो करके देगा, प्लॉट करके देगा। और पीएलटी जो है वो हमें ऊपर इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है, तो वो हम करेंगे इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। तो ये पीएलटी जब यहाँ पे आ गया, पीडीपी और आईसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब हमने सिर्फ उसको प्लॉट करना है, तो हम इस तरह से उसको प्लॉट कर सकते हैं। आप देखें जब ये मैंने इसको रन किया तो इसने इसको प्लॉट कर दिया। यहाँ पे ये कटा हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे पी एल टी डॉट साइट लेआउट करूँगा, ताकि वो सारा का सारा जो है वो उसके अंदर आ जाए। और इसको मैं दोबारा से प्लॉट करता हूँ, तो होपफुली वो कटा नहीं होगा। ये इस वक्त भी कटा हुआ है। तो एनीवे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें जो डार्क जो वो है
कलर है वो बेसिकली पीडीपी की वैल्यू है, और ये जो लाइट बेसिकली वैल्यूज़ हैं, जो लाइंस हैं वो आईसीई की प्लॉट्स हैं। तो पीडीपी वैल्यू होती क्या है बेसिकली? होता ये है कि पीडीपी में जो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है, उसमें हम यानी उसकी यानी एक आईसीई को कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल ये इस सैंपल के लिए, यानी इसमें ये लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है जितना इस एक्स में सैंपल्स हैं। ये जो हमारे पास ट्रेन एक्स जो था, एक्स डाटा जो था, इसमें जितने नंबर ऑफ सैंपल्स थे उतनी यहाँ पे आईसीई लाइंस होंगी। इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो 1059 थे आई थिंक। तो ये 1059 लाइंस है, ठीक है। हर लाइन, हर सैंपल के लिए एक लाइन है, ठीक है। हर लाइन जो है वो बेसिकली एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो होता क्या है कि किसी एक सैंपल के लिए, मिसाल के तौर पे, ठीक है, किसी एक सैंपल के लिए क्या होगा कि उसमें उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर। जी, तो इसने किया इस तरह से है कि फॉर ईच सैंपल, यानी मैं आपको बता रहा था कि ये जो लाइंस हैं हमारे पास 454 सैंपल्स, नो, 1000 समथिंग सैंपल्स थे हमारे पास। हम इसकी जो हमने डाटा दिया यहाँ पे, अ, इसको कैलकुलेट करते वक्त एक्स ट्रेन, इसकी मैं शेप चेक करूँ तो वो 1059 है, 1059। तो 1059 सिंपल्स थे, और ये जो लाइंस हैं, जो लाइट लाइंस हैं, दीज आर आल्सो 1059। तो फॉर ईच लाइन किया गया है इसने, फॉर ईच लाइन उसने उसको, अगर आप ये चेक करें तो ये 16 हैं, डाई जीरो डाई वन। उसने एक दफ़ा डाई फीचर की जो वैल्यू थी, उसने एक दफ़ा जीरो रखी, एक दफ़ा वन रखी, एक दफ़ा टू रखी, एक दफ़ा थ्री रखी, एक दफ़ा फोर रखी, एक दफ़ा फाइव फाइव रखी, इस तरह से। तो चूंकि अगर जे अगर ये कैटेगोरिकल फीचर ना होता, उसने 20 डिफरेंट वैल्यूज रखनी थी, क्योंकि हमारा नम पॉइंट जो था हमने यहाँ पे 20 किया था। लेकिन चूंकि ये कैटेगोरिकल फीचर था, और इस कैटेगोरिकल फीचर में मैक्सिमम जो अवेलेबल वेरिए टाइप्स थी या अवेलेबल वैल्यूज थी, वो है ही वो 16 ही हो सकती थी, 16 से कम हो सकती थी, या 16, मैक्सिमम 16 हो सकती थी। तो इसलिए उसने 16 की। अगर हम इस वक्त चेक करें यहाँ पे, तो pdp डॉट नम पॉइंट्स, तो pdp डॉट नम पॉइंट्स आप देखें ये चेंज हो चुका है। यानी पहले जो था, हमने जो सेट किया था वो 20 था। अगर मैं इस क्लास को दोबारा से यहाँ पे इनिशियलाइज कराऊँ, तो आप देखेंगे कि pdp डॉट नम पॉइंट्स जो है वो 20 है। लेकिन जब मैंने ये इसको कॉल की, इसको रन किया इस फंक्शन को, और उसने देखा कि ये जो फीचर है ये कैटेगोरिकल फीचर है, तो उस वक्त ये pdp मतलब डॉट नम पॉइंट्स जो था वो उसने अपडेट कर दिया, क्योंकि उस फीचर, जिस फीचर के लिए हम प्लॉट कर रहे थे, वो फीचर में मैक्सिमम वैल्यूज ही 16 थी उसमें। और वो चूंकि कैटेगोरिकल फीचर था, अगर न्यूमेरिकल फीचर होता तो फिर तो हम जितनी मर्जी रख लें, डिस्क्रीटाइजेशन हमारी अपनी मर्जी की करके। लेकिन इस केस में मैक्सिमम हो ही 16 सकती थी। तो इसने किया क्या, इसने बेसिकली यहाँ पे यानी उस हर सैंपल के लिए 16 दफ़ा मॉडल को इवेल्युएट किया है, एवरी टाइम विद डिफरेंट डाई वैल्यू। और इस तरह से, और ये जो डार्क लाइन है, दिस इज एन एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दोज लाइट लाइंस, ठीक है। तो अगर हम इसकी यहाँ पे लाइट लाइंस हैं उसको आईसीई वैल्यूज कहते हैं, और आईसीई प्लॉट्स कहते हैं, और जो डार्क लाइन है उसको पीडीपी कहते हैं। तो आईसीई जो है उसकी मैं अगर शेप चेक करूँ तो आप देखें कि 16/1059, और पीडीपी जो है वो एवरेज ऑफ ऑल दोस्त। तो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप देखेंगे लोअर एक्सिस के ऊपर जो है, एक्स एक्सिस के जो टिक लेबल्स हैं, और वो डाई जीरो डाई वन जो ओरिजिनल कॉलम के नेम थे यहाँ पे वो हैं। जबकि मैं यहाँ पे इसको वो भी कर रहा हूँ, यानी एक्स टिक लेबल्स को मैं रीसेट भी कर रहा हूँ। तो इसकी प्रॉब्ली वजह ये है यहाँ पे कि आप यहाँ पे इधर शो इज इक्वल टू फॉल्स करें। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वर्जन में आपको इस तरह नहीं करना होगा, लेकिन एटलीस्ट इस वर्जन में जो है ए फॉर वाटर का, उसमें आपको ऐसे करना होगा। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप देखें कि इसने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो एक्चुअल डाई की जो वैल्यूज़ थी वो उसने यहाँ पे रख दी हैं। ये सिर्फ उस वक्त ज़रूरी है जब आपका फीचर जो है वो कैटेगोरिकल है। तो अभी हमें पता चल गया कि कौन सी, यानी ऑन एवरेज कौन सी जो डाई है उसके लिए जो वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो मॉडल की प्रिडिक्शन है।
तो यहाँ एड्सॉर्प्शन है जो हमारा टारगेट वैल्यू है। तो कौन सी डाई के लिए जो वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। अब बास सैंपल के लिए आप देखेंगे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है फॉर दीज डाइज, लेकिन ऑन एवरेज जो है वेरिएशन जो है वो कम है, ठीक है, क्योंकि वो एवरेज ली गई है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ICE वैल्यूज़ जो हैं ये प्लॉट ना की जाएं, तो आप यहाँ पे ICE इज इक्वल टू फॉल्स कर दें। ICE इज इक्वल टू फॉल्स करने से ये जो ICE लाइंस हैं ये प्लॉट नहीं होंगी, तो हमें PDP जो कि जो प्लॉट है उसमें जो वेरिएशन है वो ज़्यादा क्लियरली हमें पता चल जाएगी कि कौन सी डाई से वेरिएशन जो है वो ज़्यादा आ रही है मॉडल की प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस में। इसी तरह से अगर हम जो दूसरा कैटेगोरिकल फीचर है उसके लिए जो पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, तो हमें चूंकि ये भी कैटेगोरिकल फीचर है तो हमें उन तमाम फीचर कॉलम नेम्स के नेम कलेक्ट करने होंगे पहले, एक है जो जिन मतलब जो उस एड्जॉर्बेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एड्जॉर्बेंट के फीचर को। तो यहाँ पे अगर मैं ये फीचर को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे इसमें वो सारे के सारे कॉलम नेम्स हैं जो एड्जॉर्बेंट फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब मैं इसके लिए PDP और क्या उसे कहते हैं ICE जो है उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो PDP वेल्स डॉट शेप जो है आप देखें 49, 49 है। और उसी तरह ICE वेल्स डॉट शेप जो है 49/1059 है। लेंथ ऑफ फीचर, हाँ ये लेंथ ऑफ फीचर जो है वो ये इज़ मोर देन, यानी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि आप देखें कि इसमें एड्जॉर्बेंट लोडिंग जो है वो एड्जॉर्बेंट फीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो हमें यहाँ पे उसको, यानी इसको बेहतर है हम इसको अंडरस्कोर कर दें, मतलब हमें सिर्फ वो वाले कॉलम्स चाहिए जो एड्जॉर्बेंट कैटेगोरिकल फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं फीचर करूँ तो इसमें आप देखें कि वो एडजॉर्टमेंट लोडिंग नहीं है, और फीचर जो है ये 48 अब है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी PDP और ICE वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करूँ, तो PDP वैल्स डॉट शेप जो है वो 48 है, और ICE वैल्स डॉट शेप जो है वो 48/1059 है। चूंकि PDP जो है वो एवरेज ऑफ दिस है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर प्लॉट किया था टाई के लिए, उस वही सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे अडॉप्ट करूँगा। सिर्फ यहाँ पे मैं शो इज इक्वल टू फॉल्स कर रहा हूँ। और इसको अगर मैं इसको रन करूँ इस कोड को, तो आप देखें कि ये जो PDP और ICE लाइंस जो है फॉर एडजॉर्बेंट वो यहाँ पे इसने प्लॉट कर दिए। अब आप देखें कि कुछ सैम्पल्स के लिए जो ये वाले जो एडजॉर्बेंट्स थे इन्होंने काफ़ी, इनके वजह से काफ़ी चेंज आ रहा है, लेकिन जो एवरेज चेंज है वो हमें मतलब इतना ज़्यादा से नज़र नहीं आ रहा, और यानी उसमें इतनी चेंजेस नज़र नहीं आ रही। और अगर हम चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे ICE इज इक्वल टू फॉल्स कर दें कि ICE को शो ना किया जाए, ICE को प्लॉट ना किया जाए, ICE इज इक्वल टू फॉल्स, तो उस वक्त आप देखेंगे कि हमें जो एग्जैक्ट चेंज है यानी PDP की प्लॉट के अंदर वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि अभी क्लियर है कि ये जो एड्जॉर्बेंट्स हैं इन एड्जॉर्बेंट्स से इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आ रही एज़ कम्पेयर टू दीज एड्जॉर्बेंट्स। तो इस तरह से आप कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए PDP प्लॉट जो है वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी न्यूमेरिकल फीचर के लिए PDP जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो उसका तरीक़ाकार इसकी निस्बत सिंपल होगा। यानी हमें चूँकि वो एक ही कॉलम में है, यानी जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं वो एक ही कॉलम में हैं सारे के सारे, यानी पूरा जो वन कॉलम रिप्रेजेंट्स वन न्यूमेरिकल फीचर। तो इस वजह से हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे सरफेस एरिया वो फीचर का नेम लिख देते हैं, लेकिन अब ये है कि ये सरफेस एरिया एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये नेम जो है वो इसमें मॉडल डॉट इनपुट फीचर्स में, ठीक है। अगर हम मॉडल डॉट इनपुट फीचर्स में यहाँ पे इसको प्रिंट करें, तो यहाँ पे देखिए एड्जॉर्बेंट टाइम, टेम्परेचर, पेरालिसिस इनिशियल, एड्जॉर्बेंट लोडिंग वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखें सरफेस एरिया जो है उसमें ए कैपिटल है, तो मुझे यहाँ पे भी ए जो है वो कैपिटल ही लिखना होगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ इस लाइन को, तो ये मुझे
पीडीपी वैल्यू जो है और आईसीई वैल्यूज है वो कैलकुलेट करके दे देगा। अब अगर मैं आईसीई वैल्यूज डॉट शेप करूँ तो इसकी 49/1059 है। 48 की वजह से कि चूंकि जब हमने एडजॉर्बमेंट के लिए किया था तो उस वक्त उसके नम पॉइंट्स चेंज हो चुके थे। अगर मैं अभी नम पॉइंट्स चेंज करना चाहूँ तो मैं पीडीपी डॉट नम पॉइंट्स इज इक्वल टू लेट से 50 कर देता हूँ। ठीक है। और अब अगर मैं अपने ऊपर वाले कोड को दोबारा रन करता हूँ तो आप देखें कि आईसीई वैल्स जो है उसमें 50/1059 है। और इसी तरह पीडीपी वैल्स डॉट शेप जो है मतलब एवरेज ऑफ दिस है तो वो 50, टोटल 50 उसमें पॉइंट्स है। और अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो हम यहाँ पे pdp डॉट प्लॉट pdp1 dim इस तरह इसको प्लॉट कर सकते हैं। और हमें अभी उसको जो एक्सटिक लेबल्स है उसको डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आप देखें कि सरफेस एरिया जो है वो किस तरह से वेरिएशन उसकी हो रही है। एक चीज़ समझने की ज़रूरी है कि जो स्कैटर प्लॉट थी शेप की टू डायमेंशनल फीचर इंटरेक्शन जो शो कर रहा था उसको हमने वर्टिकली रीड करना होता है। बेहतर है कि हम उसको वर्टिकल रीड करें, जबकि पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट को हमेशा आप हॉरिजॉन्टल रीड करते हैं। हॉरिजॉन्टल रीड का मतलब ये कि हॉरिजॉन्टली मूव करने से जो टारगेट में कितनी चेंज आ रही है। तो अब इसमें आप देखें कि सरफेस एरिया में आप जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो आपका ये जो है वो टारगेट आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है। कुछ फीचर्स के लिए कुछ सैंपल्स में यहाँ पे आप देखें तो कुछ सैंपल्स के लिए जो सरफेस एरिया है वो इवन कम भी हो रहा है, यानी 2000 से ऊपर जाके। लेकिन मसला ये है कि आप देखें कि यहाँ पे 2000 से 2500 या 2400 के दरमियान हमारे पास कोई पॉइंट मतलब बहुत कम सैंपल्स हैं। इसलिए इस रीजन में हमारे पास हमें इसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से तकरीबन 1200 से लेके 1800 के दरमियान तकरीबन ना होने के बराबर डाटा है। इस रीजन में भी हमें इसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करना चाहिए सरफेस इसके पीडीपी प्लॉट के ऊपर। पीडीपी प्लॉट की जो लिमिटेशन है वो यही है कि जिस रीजन में डाटा नहीं होता उस रीजन में हम पीडीपी प्लॉट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे इसको सिर्फ उसको प्लॉट करें, यानी 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 पीडीपी को आईसीई फॉल्स करके आप देख सकते हैं कि यानी काफ़ी वाज़ेह ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अनटिल अनटिल 1500 जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा टारगेट है यहाँ जो अब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है। इस तरह से आप किसी भी फीचर के लिए चाहे वो फीचर कैटेगोरिकल हो, चाहे वो फीचर न्यूमेरिकल हो, आप उसके लिए पीडीपी प्लॉट्स जो है वो पीडीपी और आईसीई प्लॉट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मज़ीद विजुअलाइजेशन में आप इसकी चेंजेस यानी इसका कलर वगैरह और इसका ये जो बैकग्राउंड में हिस्टोग्राम का डिज़ाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप इसकी पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है ए फॉर वाटर में उसकी उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 2D पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट भी कर सकते हैं। लेकिन 2D पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेशनली काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू 1D पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट, क्योंकि अगर अब इस केस में हमारे पास नम पॉइंट जो थे 50 थे और इसका मतलब ये है कि हम मॉडल को 50 टाइम्स इवेल्युएट कर रहे हैं फॉर ईच सैंपल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1059 सैंपल थे तो 1059 बाय मतलब 1059 सैंपल्स के लिए हम यानी हर अ, मतलब 50 टाइम्स मॉडल को इवेल्युएट कर रहे हैं। 50 टाइम्स तो नहीं बेसिकली, क्योंकि वो 50 टाइम्स का हम डाटा जो है वो हम इकट्ठा करके एक ही दफ़ा मॉडल को दे देते हैं। तो एनीवे अगर आप 2D होगी तो आपकी जो मॉडल इवेल्यूशन नंबर ऑफ मॉडल इवेल्युएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उस वजह से जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको बार बार नहीं करते, एक ही दफ़ा प्लॉट करके प्लॉट को सेव कर लेते हैं, बार बार हम उसको टेस्ट नहीं करते। एनीवे उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हम एएनएन मॉडल के लिए पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है वो किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि इसमें इट डज़न्ट मैटर कि एएनएन मॉडल है या मतलब मशीन लर्निंग का कोई और मॉडल है या इवन मशीन लर्निंग मॉडल अगर नहीं भी है, अनलेस आपका मॉडल जो है वो कुछ इनपुट लेके कुछ आउटपुट दे रहा है, कोई भी फंक्शन, तो आप उसके लिए पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट जो है वो प्लॉट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। अ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम परम्यूटेशन इंपॉर्टेंस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।